हमाम के अंदर दाखिल हुई, दरवाजा अपने हाथों से बंद किया, तब तक कुछ नहीं था। दरवाजा बंद कर देती है, इंसानी शक्ल सूरत में मलके जिब्रील हसीन व जमील मर्द के शक्ल में, तो कहने लगी इन्नी औज़ बिक मिनर रहमान इन कुंत तकिया, अगर तू परहेजगारे में खुदा की पनाह मांगती हो। तो जिब्रील ने क्या कहा, इन्नमा अन रसूल रब्बिक बिल गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब का कासिद हूँ, तुझे सुतरा बेटा देने के लिए आया हूँ। का बेटा कैसे पैदा हो सकता है, इंसान का हाथ मुझ पे टच नहीं हुआ है, मैं जमाने की ख्वाहिश औरत तोड़ी हूँ। कहा कि कजालिक, ये अल्लाह की तरफ से निशानी है। फिर उन्होंने यूं फूंक मारी, उससे उसके पेट के अंदर वो असर होता है जो दुनिया की हामिल औरतों को असर होता है। फिर वो वक्त आया, वो अजाल मखादला जजन नखलते, अब वो वक्त आया बच्चा जनने का। जब वक्त आया, बैतुल मुकद्दस से बाहर निकलती है और एक खजूर के खुश्क तने के पास बैठकर अपने सर को पकड़ती है और कहती है कि अगर मैं इससे पहले मर जाती, लेतनी मित्तो कबल आजा वल मकुन, बाबू में इससे पहले भूली बुलाई हो जाती, कोई इंसान मुझे न देखता, अब मैं क्या करूं इस हाल में। अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, हुज़्ज़ी इलैक बिजज़न नखलत तुसाक़ित अलैक रुतबन जनिया, खजूर के खुश्क तने को हाथ लगाकर हिला, तर खजूरें निकल सकती हैं। खजूर का खुश्क तना था, हजरत मरियम का हाथ लगा, वो हरा भरा हो गया, खजूरें ताजा गिरती हैं। दो खजूरें अल्लाह की बंदी खाती हैं, खुदा का पैगंबर ईसा तवल्लुद होता है। थोड़ी देर के बाद बिजली की तरह खबर फैल जाती है कि कवारी मरियम के बतन से एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है। अतता कौमा, उसकी कौम दौड़ के आई, या उख्त हारून मा कान अबू कमरसौन वमा कान तुम्मुक बगिया, ए हारून की बहन तेरा बाप ऐसा नहीं था, तेरी माँ ऐसी नहीं थी, बगैर शौहर के बेटा कैसे हुआ। तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम आता है, वही नबी पर इल्हाम आया, अशारत इलैहि, इसकी तरफ इशारा कर दो। और अगर इंसानों को देखे तो तू कहना इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमन वल मुकल्लिम यौम इंसिया, मैं आज रोजे से हूँ, मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी। जबान बंद की और इशारा किया पिंघोड़े में जो पैगंबर लोरिया खा रहा है, कैफ नुकल्लिम मन कान फिल महदी सविया, जो पिंघोड़े में बच्चा वो हमसे कैसे कलाम कर सकता है। तो अब ये बातें हो रही थी, अल्लाह के पैगंबर ने सर उठाया और अपना ये हाथ अपनी दाई रुखसार रख के कहते इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताबा वजअलनी नबिया, छो मुझी माँ के परेशान करे होता, आऊं खुदा जो बानू आया, खुदा जो रसूल आया, अल्लाह मुके कायनात में नबी बनाए मोकलई, मुके किताब अता कई, नमाज जी वसीयत कई, ज़कात जी वसीयत कई, मुझी माँ सा हुस्न सुलूक सा पेश अचण जी मौला मुके वसीयत की। बचपने में जब हजरत ईसा कहते हैं कि रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा, तो जब ईसा पैदा होते ही नबी हैं, तो जिनके सदके में ईसा को नबूवत मिली वो ईसा से भी पहले नबी है ना बाबा। हान पढ़ो, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। शाह नजासी की आंखों में आंसू, लुड़ का खन मानिकता, कुरान महबूब खुदा ते उतरे मक्के पाक में जा समयू मा उनजिल इला रसूल तरा आयुन तफीज मिन दमे, ए महबूब वो कुरान जने अल्लाह जे बानन महबूब खुदा मते नाज़िल थियो, रसूलुल्लाह जने माण्हू मते तिलावत कंदा, उन जे अखिन मां लुड़क वहंता, अजीजो आस छोलायूं डोहारी डर तोड़े आयूं, करे तोबा वनी वायु तडे रब इज़्न रहमत के। अन समझो था कि नथा समझो अही फैसला करियो है ना। सिंधी में भया भी सिंधी में बहन तो चार माड़ू वडा डोकरा समझंदा, कोड़ाए जो अज जो मुझो रिश्तो कोने 81 का रिश्तो। हाँ कपोड़ा हूंदा उन ॾिठो हूंदो उनखे यादि हूंदो, घणा घणा त वीचारा दुनिया छॾे विया, सम्झनि। हाणे कंहिंजा नाला वठां त मुड़ुस नाला छो वठे थो। उन ज़माने में जॾहिं आयो, उन ज़माने में आज कमेटी क़ाइम हुई। ही कमेटी पुरानी रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी अॼु जी कोन्हे, उन ज़माने जी कमेटी क़ाइम, अल्हम्दुलिल्लाह सुठो कमु करे रही आहे। अल्लाह दीन जो जज़्बो नौजवान अता फरमाए, छो पोड़ा त वीचारा रवाना थी चुका जेका असांजा साथी उन ज़माने में।
मुझी उम्र केतरी है कि 22 वरे जी उम्र जवानी हुई उन वक्त में के पंहिंजी उम्र के रसल वो तो घना घना रवाना थी चुका बच्चा एड़ा चेहरा मुके नजर अञा सलामत आहिनि अल्लाह उनके सलामत रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान कमेटी रज़ाई मुस्तफ़ा जी शक्ल में जेको कम करे रही आहे ऐं मुंहिंजे दिल जी गहराई सां दुआ ॾियां थो अल्लाह ताला इनके जज्बो और अता फरमाए इनजी इज्जत के इनजी दौलत के ऐं अल्लाह इनकी खिदमत करण जो सही तरीक़ो अता फरमाए जो अहिड़ा दीनी प्रोग्राम रखन ऐं दीन जे कमनि में अॻियां वधण जी कोशिश कनि ठीक है। तो रज़ाए मुस्तफ़ा कोई पुरानी कमेटी नहीं और मेरा कोड़ा ऐसे कोई पुराना ये कि आज का रिश्ता नहीं बड़ा पुराना रिश्ता है। 81 को कितने साल हुए तुम जवाब गिन सकते हो अब मेरी तकरीर बूढ़ी हुई कि नहीं है तो आप फैसला करना लेकिन मैं उम्र पे पहुंच चुका हूँ 64 साल उम्र हो चुकी है। अब अंदाजा करो 21 साल की उम्र थी 64 साल तक अब वो तकरीर इस तकरीर में कितना फर्क है ये आप फैसला करोगे। लोग कहते हैं मुझे आप तो उम्र के में हो गए हैं लेकिन आपकी तकरीर पुरानी नहीं होती है और तकरीर आपकी हमेशा जवान रहती है। आप दुआ करना अल्लाह आपको ये जज्बा अता करे और दीन के काम को अल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जब ये सिलसिला हजरत जाफर तैयार ने पढ़ा शायद नजाशी रोने लगा और का कहा तक अपने हाथ को पेश करो मैं उस नबी पर गायबाना कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। उस हिजरत के वक्त में उस्मान गनी साथ में थे 4 साल तक आप कहाँ रहे इथोपिया में रहे और फिर कुछ लोगों का बुलावा आया इस बात पर कि मक्के वाले मुसलमान हो चुके वापस चलो। जब मक्कतुल मुकर्रम के करीब आए तो फिर लोगों ने देखा तो झूठ था हिजर करके मदीना तैयबा पहुंचे तो आपका लक़ब साहिबुल हिजरतैन 2 हिजरतों वाले ठीक है ना। एक लक़ब ज़िन्नूरैन 2 नूर वाला साबिकीन अव्वलीन का शरफ उस्मान गनी को मिला साहिबुल हिजरतैन का आपको लक़ब मिला और एक और लक़ब है उस्मान गनी का अशरतुल मुबश्शरा यानी वो 10 सहाबा जिनको हुजूर ने एक साथ जन्नत की बशारत दी थी। वैसे जन्नत तो उनकी जागीर है किसकी उस्मान गनी की 4 मरतबा रसूलुल्लाह से जन्नत खरीदी उस्मान गनी ने लेकिन उस्मान गनी अल्लाह के महबूब के दरबार में हजरत उमर भी हैं हजरत अबू बकर भी हैं मौलाए कायनात हैं। रसूलुल्लाह फरमाते अबू बकर जन्नती उमर जन्नती और उस्मान जन्नती अली जन्नती 4 यार है। उसके बाद आपने कहा साद जन्नती सईद जन्नती कितने हुए 6 अब्दुर्रहमान औफ जन्नती हजरत तलहा जन्नती हजरत जुबैर जन्नती साद में अबी वक़ा जन्नती कितने हुए 10 हुए ना। इमाम अहलत सुन्नत क्या फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। तो फरमाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा को एक साथ में जन्नत की बशारत दी थी उसमें उस्मान गनी थे इसलिए आपको क्या कहा जाता है अशरतुल मुबश्शरा। और एक आपका लक़ब क्या है मुज्जहिद जैशुल उसरा यानी तंगी के जमाने के अंदर जो जिहाद हुआ था उनके लिए साजो सामान को तैयार करने वाला। वो कौन सा तंगी का जमाना था सनजरी 9 का जमाना है। रसूलुल्लाह की आखिरी अल्लाह के राह में लड़ाई है जिसको जंगे तबू के नाम से याद किया जाता है। आप मदीने तैयबा से मुल्क शाम का रुख करेंगे तो कम से 775 के करीब एक तारीखी मकाम है जिसको तबू कहते हैं। शाह रूम ने अल्लाह के महबूब से लड़ने का इरादा किया। हुजूर ने सहाबा के अंदर ऐलान किया कि तंगी का जमाना है मौसम खुशगवार है मदीने तैयबा के बाग पक चुके हैं और उसका साया बड़ा अच्छा लगता है खजूरें पक चुकी हैं सख्त गर्मी है दुश्मन कसीर है मैदान चटियल है उस मैदान में तुम्हें सफर करना है। सहाबा के पास पोजीशन नहीं है तो देखते देखते 40,000 हुजूर के सहाबा तैयार हो गए। उस्मान गनी पहले 300 ऊंट लाए फिर दूसरे 300 ऊंट लाए फिर तीसरे 300 ऊंट लाए और 900 ऊंटों को साजो सामान के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस जमाने का 1000 दीनार दिरहम नहीं उस जमाने के सोने के दिरहम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। हुजूर दिरहमों को पलट कर देखते हैं। आज के बाद उस्मान गनी अगर नफल न पढ़े तो कोई जरूरत नहीं, याद रखना कहीं झोंके में वो कोई फतवा दे दे मौलवी साहब
साहब ने कहा कि मोहब्बत हो, अमल की जरूरत नहीं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी। कतों कब मता भर भाई तू डडड़ी ते डकन डे सनवारियो। यार इबादत कर, इबादत करना तेरा तरीका है। हर इंसान इबादत में बराबर नहीं है। शाह साहब फरमाइन था ना, मारू न सब सुहना पखी न सब हज के मजे बूए बहार जी। हर किसी में बूए बहार थोड़ी आ सकती है। हर इंसान में वो खूबियां नहीं होती हैं जो किसी किसी में खूबी आती है। उस वक्त में रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दे दी। एक मर्तबा आपने अशर मुबशरा के साथ जन्नत की बशारत दे दी। और दूसरा मौका क्या आया, आपको जिन्नूरैन तो कहते हैं, गनी क्यों कहते हैं? इसलिए कि अल्लाह ने उनके तबीयत के अंदर की गिना रखी थी। उसको अल्लाह ने माल भी दिया था, अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हैं। इसी तरह जब अल्लाह की राह में माल खर्च किया, कुरान की आयत नाज़िल हो जाती है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। रब फरमाता उन इंसानों की मिसाल जो अल्लाह के राह में अपने पाकीज़ा माल को खर्च करते हैं उस दाने की तरह है। जब दाना बाबा जमीन में जाता है तो तन्हा होता है। बुजुर्गों से पूछो, बूढ़ों से, डोगरा बेटा उनके पूछो, खेती कंदा वहा अई तो खेती करना ही नहीं किसी को। साईं दुआ कर हिकड़ी रात में लोडो अचो करोड़पति थी वञा। साईं दुआ कर धंधा मुंहिंजा ख़राब थी चुकान, घर जूं बरकतूं ख़त्म थी चुकियूं, घर में भूत असर करे चुको आहे, घर में पलीत असर करे चुको आहे। नमाज़ फजर, साईं नमाज़ फजर जी अख नथी खुले, निभागे जी नमाज़ फजर में अख नथी खुले, नमाज़ ज़ोहर में फैक्ट्री अचां तो वक्त नथो मिले, नमाज़ असर में दोस्तन सां गॾु निकिरां तो अने ब्रेडू खाते खाते, अंडे खाते खाते, मुंडियां खाते खाते वक्त असर का पूरा हो जाता है। मगरिब रास्ते में टाइम पूरा हो जाता है। इशा में कोई सीरियल देखता है तो वक्त पूरा हो जाता है। और ये टच टच वाला मोबाइल देखकर नौजवान नस्ल इतनी बर्बाद हो चुकी है कि वो 3 बजे तक तो गलत तस्वीरें मोबाइल के अंदर देखें और सुबह को 11 बजे खान बहादुर बन के उठे मिस्टर टॉमस की तरह, साईं दुआ कर धंधो मुझो खराब। अरे धंधो तुझो रात जो खराब थे उन जो तो के एहसास कोने, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। एक हंगामा माशरो तो बोलो, सैकड़ों बातों का रह के दिल में ख्याल आता है, किसी की शिकवा की जरूरत नहीं है। कश्मीर का एक पंडित था जिसका नाम था लाल प्रसाद, उसने किताब लिखी थी अरब का चांद। 500 सिफात की उन्होंने एक किताब लिखी, रसूलुल्लाह की सीरत को बयान किया, इब्तिदाई दौर से लेकर इंतहाई दौर तक, फतह मक्के के दौर को, हुजूर की सीरत को लिखा, हुजूर के अखलाक को लिखा, महबूब खुदा के गज़वात का जिक्र किया। उसने इतनी शानदार सीरत लिखी, एक मुस्लिम ऐसी सीरत नहीं लिख सकता है। तो किसी ने कहा यार पंडित आप कश्मीर में रहते हो, हसीनो जमील हो, जहन्नम की आग की आपको फिक्र नहीं, तुमने रसूलुल्लाह की शान में इतनी अच्छी किताब लिखी है, तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। का यार एक बात मुझे रोकती है, जब रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ता हूँ तो एहसास होता है कि अभी मुसलमान हो जाऊं, और जब मुसलमानों की अभी हालत देखता हूँ तो इससे तुम्हें हिंदू ही अच्छा। ये उसका जवाब था। कल तुम्हारे चेहरे को देखकर दुनिया पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आज हमारे चेहरे को देखकर दुनिया क्या पढ़ती है, माफ करना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एतरो फर्क है बाबा। हाँ ना, आजी मुंजी मर्जी आऊं भेड़ो की शामिल करे तो अलग न होती है यार, ठीक है ना। हम खुदा की बारगाह में सच्चाई से दुआ करें, अल्लाह में अमल की और कौम की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त में एक अमल किया, इतना अमल किया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आज के बाद उस्मान अगर नफल नमाज न पढ़े तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो रब ने उनकी शान में आयत नाज़िल फरमाई, उन इंसानों की मिसाल जो अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च करते हैं। दाना ज़मीन में जाता है तो तना होता है ना, बाजर जो दाणो ज़मीन में वञे तो तन्हा होए तो पुन दाणे में बरकत थिए, वो बाजर जा सिरा निकरन। हाँ, हिकड़े कण जे बदले में, दाणे जे बदले में केतरा सिरा थिया 7, हर सिरे जे अंदर केतरा दाणा 100, तो हिकड़े दाणे जे एवज़ में पाके केतरा दाणा नसीब थिया 700 दाणा। तो 700 दाणा हिकड़े दाणे जे एवज़ में अल्लाह जॾहिं उगाण मते क़ादिर आ, तो रब फरमाए तो मुंहिंजी राह में जेको सच्चाई सां हिकड़ी नेकी करे, उन जे दामन नाम आमाल में 700 नेकियां लिखा।
फी कुल्ल सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में एक ऐसा मोड़ आया, एक तारीखी कुआं है जिसको आप याद करते हो मदीने पाक में, बस वक्त पूरा हो रहा है, जिसको कहते हैं बीरे रूमा, है ना भाई। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मन इश्तरा बीरे रूम हफरा वजाल मुस्लिमीन फलहुल जन्ना, जो बीरे रूमे को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे उसके लिए जन्नत। क्योंकि पानी की कमी थी उस जमाने में, हेज करके मदीना तैयबा पहुंचे थे, कुछ कुएं थे जो रसूलुल्लाह की बरकत से मीठे हुए थे। उस्मान गनी मुल्क के शाम में तिजारत के लिए गए थे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी की कमी देखे इशारा करते तो जमीन से चश्मे निकलते, लेकिन आपने इशारा नहीं किया। अरे वो नबी जो चांद को इशारा करे चांद दो टुकड़ा हो जाए, इशारा करे तो मकाम साहबा में अली की खातिर डूबा सूर आ जाए, और इशारा करे तो 8 दिन तो मदीने में बालद बरसे, इशारा करे तो दरख्त उनके कदमों में झुके, इशारा करे तो जानवर उनकी बारगाह में सलामी पेश करे। तो इशारा करते तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन यहूदी के पास गए जिसका नाम नोएम था। आपने फरमाया नोएम सार्वजनिक काम के लिए आया हूं मैं, कुआं तेरे कब्जे में है, एक काम कर इस कुएं को तू मुझे दे दे, मैं वादा करता हूं मरने के वक्त में अल्लाह तुझे कलमा नसीब करेगा और इसके बदले में तुझे जन्नत में ऐसा बाग अता करूंगा। वो बेईमान यहूदी था ना, उसने कहा तुम्हारे दामन के 35,000 दिरहम है तो बात करो वरना चले जाओ। खैर अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं का अखलाक थे आपके पास, चले गए। उस्मान गनी को पता चला जब सफर से आए, अभी घर नहीं गए, रास्ते में किसी ने कहा उस्मान रसूलुल्लाह यहूदी के पास पहुंचे थे, नोएम के पास, उसको कह दिया था रसूलुल्लाह ने कि अगर तू इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के ही को खोद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे तो जन्नत। तो उस्मान गनी अभी सफर में थे, कपड़े परागिंदा थे, उन्होंने अपने दामन के अंदर 35,000 दिरहम रखे और हुजूर की बारगाह में नहीं आए, सीधे चले यहूदी के पास। यहूदी ने समझा कोई बदवी मुसाफिर है, कहा मैं उस्मानों को, उस्मान तेरी हालत में सफर से आ रहा हूं, तो कहा कुआं मुझे दे दे। क्या तुझे पता नहीं कुएं की कीमत क्या है? मैंने तेरे नबी से ये कहा था कि कुआं लेना है तो 35,000 दिरहम। उस्मान गनी की झोली में 35,000 दिरहम तो उसके सामने फेंक देते हैं, का कुआं मुझे दे दे। जालिम अब की वक्फ है, इसी में ये नहीं है कि कुआं कौन पानी से पीता, तू भी पीते रहना, तेरी कौम भी पीती रहना, पीते रहे, मैं भी पीऊंगा और हुजूर के सहाबा पिएंगे। वक्फ करके सारे मदीने में वक्फ कर देते हैं। ये इस्लाम का दिल है, ये मोमिन का दिल है। मोमिन का दिल चिड़िया जितना नहीं है। ख्वाजा हिंदुल वली जब सफर करके वहां पहुंचे अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी के पास, जब वापस चलते 25 साल के बाद, पूछा कि खुदा के बंदे का हाल बताओ। का खुदा के बंदे का हाल ये है उसका सीना समंदर से ज्यादा वसी हो, कि समंदर ये नहीं देखता है कि पीने वाला कौन है, अदना है कि आला है, गोरा है कि काला है, मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, कौन है, ऊंचा है कि नीचा है, काला है कि गोरा है, वो तो अपने सीने के लहरों की शख्स में फैलाता है। पीने वाला फैज हासिल करने वाला फैज हासिल करता है, तो खुदा के बंदे का सीना चौड़ा होता है, वो देखता कौन मुझसे फैज हासिल करता है। दूसरी निशानी खुदा के बंदे की यह है, सूरज से ज्यादा मेहरबान है, वो तो रोशनी फैलाता है, वो तुम्हें प्रकाश अता करता है। अगर किसी की आंख सूरज को न देखे तो सूरज का कसूर नहीं है, उसकी कमजोर आंख का कसूर है। अल्लामा सादी फरमाते हैं, गन्न बीनत बोरोज शपरे चशम, चश्मे आफताब रात गुना, और बेहतर के रात 1000 चश्मे चना, और बेहतर का आफताब रासिया। फरमाते हैं कि अगर चमगादड़ की आंख, चमेड़े जी अख अगर सिज के न ॾिसे तो चमेड़े जो कसूर है या सूरज जो कसूर है? बाबा तू जो अखियों बेकार जो सूरज रोशनी के ॾिसी न तो सके, तो अब अगर कोई फैज हासिल न करे तो उसका कसूर है, सूरज का कसूर नहीं है। तीसरी निशानी है कि जमीन से ज्यादा इनकिसारी करने वाला हो। जमीन के सीने पे तुम कैसे चलो? आज तुम गुनाह करो तो जमीन दसाती नहीं है, कल कयामत में उसका फैसला होगा। तो खुदा के बंदे की निशानी जमीन से ज्यादा आजिज हो, सूरज से ज्यादा मेहरबान हो और समंदर से ज्यादा सखी हो।
वक्फ कर दिया कुआं। आपने रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो वादा आपने यहूदी से किया था वो वादा मुझसे है? हुजूर फरमाते हाँ। तो या रसूल अल्लाह, मैं वो कुआं वक्फ करे आया हूं। हुजूर फरमाते, उस्मान तूने जन्नत अपनी जागीर बना, है ना। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौरे पाक के बाद जो 4 मिनट बाकी अभी वक्त में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी दौरे पाक के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे पाक आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे पाक के अंदर क्या हुआ? कह तो साली पड़ गई। कह तो होता ना पांचे के पांची ज़बान में डुकार चो छा चौथा डुकार चौथा ना ॿियो की चौथा कच्छी में डुकार चौथा ना बाबा, असीं डुकार चवंदा सिंधी में। सुठो वर अचे सुकार हैं, कहत साली अचे उनके डुकार। आजी ज़बान में छा चौथा मूंखे पतो ही कोने बाबा। डुकार सुकार, ठीक है ना। खुशहाली को सुकार कहते हैं। डुकार पियो। उन जमाने में आदत चाहिए कि मैदान में लोग 2 रकात नफल पढ़ते थे ईद की शक्ल में। ईद पढ़ी जाती इस तरह, मीह नमाज। नमाज को अरबी में इस्तिस्का कहते हैं, बारिश तलब करने की दुआ। तो लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह मर्ज की खलीफा रसूलुल्लाह, लोग परेशान हैं, बारिश आसमान से बरसना बंद हो गई है। आज के दौर के लोगों को परवाह नहीं है। क्यों? आज के दौर के अंदर लोगों के पास पैसा है, दौलत है, लेकिन बरकत नहीं है। जिस जमाने में मैं आया था ना 81 के अंदर पैसा नहीं था, बरकत थी। मजदूरी करते थे, 1 रुपया मिलता था या 2 रुपए मिलते थे। बाबा आए के ना कूड़ तो कोने ना, बोढ़ा बैठा उनके पूछो ना, 1 रुपयो या 2 रुपया मजदूरी मिलती हुई। उन 2 रुपए में बरकत, वो 12 महीने जो हदियो केतिरो मिलंदो मुहर्रम में 125। ऐं 125 खणी वे साईं ख़ुशि थिया, केतिरियूं दुआऊं ॾिनो। अरे मोल साहब खे कोड़े वारे 125 10 ॾींहं जो नज़रानो ॾिनो, अदब करियो। उन 125 में केतिरी बरकत हुई, अॼु 1000 में बरकत कोन्हे। ही पेट त भरिजे कोन थो न। रसूलुल्लाह फरमाइन था कि लव कान इब्ने आदम माल लपता सानियन, अगर एक वादी होती तो दूसरी की तमन्ना करता, दूसरी मिलती तो तीसरी की तमन्ना करता। वला यमन जो इब्ने आदम इल्लत तुराब, फरमाते औलाद आदम का पेड़ तो कब्बरेगा, जब कब्र में पहुंचेगा तब एतरी खड में वेण तॾहिं पतो चवंदो हाण मुंहिंजो पेट भरियो आहे। वरना हाल क्या था, पहिरियां पेट पंजो जो बच्चा ॿार, हाणे पंजो वारो पेट जॾहिं पापी भरजे तॾहिं बच्चा ॿार यादि अचनि। एतिरो परायो खाधो साईं ओघराई कोन थी अचे, हाणे साईं दुआ कर। अरे चबे ओघराई कोन थी अचे, हाणे दुआ तुझी खुदा जे बारगाह में की कबूल थिए थी। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता अपना नाम अमाल देख, हंसी आती मुझको यूं ही हजरत इंसान पर, कारे बद खुद करे लानत भेजे शैतान पर। उस्मान गनी के बारे में फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आपने फरमाया फिक्र मत करो, आज शाम से पहले मसला हल हो जाएगा। नमाज ठीक है, हम दुआ करते हैं, लेकिन मसला तुम्हारा हल हो जाएगा। शाम के वक्त में लोगों ने देखा उस्मान गनी के पास कितने ऊंट आए। इसी तरह 800-900 ऊंट, एक रिवायत में 1000 ऊंट साजो सामान लेकर मुल्क शाम से पहुंचे। अंगूर, खुश्क, गेहूं है, दूसरे बयान बहुत सारा माल गोदामों में। 1000 ऊंटों का सामान कितना होता है, सब गोदामों में रखा गया। मदीने के जितने ताजर थे उस्मान गनी के पास पहुंचे, मदीने तैयबा के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने पाके ताजर उस्मान गनी को कहा कि माल हमें दे दो। का सौदा कितना देते हो, उसके एवज में नफा। एक ने कहा कि 1 के बदले में 2। का नहीं, मुझे ज्यादा मिल रहा है। एक ताजर उठा, उसने कहा 1 के बदले में 3। का मुझे ज्यादा नफा मिल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है माल देने। एक ने कहा कि 1 के बदले में 4। का मुझे नफा ज्यादा मिल रहा है। 5 ने कहा 1 के बदले में 5। आपने कहा नहीं, मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। तो मदीने के ताजर कहते हैं हमसे पहले आपके पास आया ही नहीं है। तो कहा मैं सौदा कर चुका हूं। का किससे सौदा किया है? मैंने उससे सौदा की जो 1 के बदले में 10 देता है। का वो कौन है? का वो हकमुल हाकिमीन है, मदीने में का साली है, खलीफे रसूलुल्लाह। मैं बोरियों के दरवाजे खोल देता हूँ, ऊँटों से सामान उतार देता हूँ, सारे मदीने के मिस्कीनों में सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो। इसलिए आपको लक़ब मिला उस्मान गनी। अल्लाह ने उनके तबीयत में भी गिना रखा था। उनका माल जो कारून के माल की तरह जमा नहीं था, उनका माल मिस्कीनों में, मोहताजों में, गरीबों में तकसीम होता था। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं अस्साई अल अरमिला वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कल्लज़ी यसूमुन नहर यक़ूमुल लैल
तुम्हारा माल जो हराम कामों में बर्बाद होता है, जो रंग रलियों में बर्बाद होता है, जो शादी के मौके के कौम मुस्लिम का पानी की तरफ पैसा बर्बाद होता है, जो डीजे फीजे में बर्बाद होता है, जो वरघोड़ों में बर्बाद होता है, जो फुलिकों में बर्बाद होता है, हजारों पैसे बर्बाद होते हैं। जन्मदिन मुबारक मेरे प्यारे भाई का जन्म तो आरोप वडो वली अची जो जन्मदिन की मुबारक तो दिए टी पार्टी रखी जाती है और जन्मदिन की मुबारक के अंदर क्या कहते हैं उसको, बर्थडे बर्थडे कहते, खुदा ही बेहतर जानते क्या नाम लेते हैं। मेरे भाई का जो जन्मदिन है उसको मुबारक देता हूँ, 5,000 खर्च कर देता है, मोबाइल 50,000 से लेकर कम कह रहा हूँ 1 लाख से मोबाइल के हक उसके जेब में है और 20,000 का सफारी ड्रेस पहना हुआ है। उसी खुदा के बंदे के बाद अगर चंदा करने वाला कोई गरीब मस्जिद का या मदरसे का मौलवी आया, साईं चंदो डे, अम्मा के पूछा अब्बा के पूछा वडो वफादार माँ पे जो अची चुको आहे, लख जो मोबाइल जेब में पियो आहे तॾहिं माँ याद अचे कोन थी पे, याद अचे कोन थो, अॼु माँ पे याद अची चुकी आहे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। एक हंगामा मशवरो तो बोलूं, सैकड़ों बातों का रह के दिल में ख्याल आता है। उस्मान गनी ने सारा माल अल्लाह की राह में खर्च किया। एक बात रह गई, आप कहोगे आयत आपने पढ़ी, रसूलुल्लाह पर अल्लाह की तरफ से आयत उतरी, इन्नमा युबायुनल्लाह, जो आपसे बैत करते हैं वो आपसे नहीं बल्कि अल्लाह से बैत करते। 2 मिनट में मैं तफसीर बता दूं, हाँ आगे नहीं जाऊंगा, बस अपना वक्त तो पूरा हो रहा है। 1 घंटे का मुझे वक्त तो था ना 11:30 बजे तक, अब 11:30 में 3-4 मिनट कम है, मैं वो वाक़या इसी में पूरा कर देता हूँ। सबब बयाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचे, उस्मान गनी पहले पहुंच चुके हैं, फारूक आजम पहले पहुंच चुके हैं, मौलाए कायनात पे बाद में पहुंचे, हजरत अली मुर्तजा बाद में, हजरत अबू बकर महबूब खुदा पहुंचे। 1 साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, चौथा गुजरा, 5वां गुजरा, जब 6ठा साल गुजरा तो हुजूर ने फरमाया साहबो मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? मैंने देखा कि हम अल्लाह के घर का तवाफ करने मक्के पहुंचे हैं। अब आपका मेरा ख्वाब तो नहीं है ना, ख्वाब किसका था? रसूलुल्लाह का। वो सो जाए तो मेरा जे मनामी, वो जागे तो रब से हम कलामी। मुस्तफ़ा ख्वाब देके तो ख्वाब नहीं है, वही इलाही है। तो साहब ने कहा सरकार आपका ख्वाब नहीं है बल्कि वही इलाही है। अल्लाह के रसूल ने 1400 सहाबा को लिया, मदीने तैयबा से निकले, 6 किलोमीटर के फासले पर तारीखी मकाम पे पहुंचे जिसको जुल्हुलैफा कहते हैं, है ना। पहले जो मदीने तैयबा जाते हैं और वहां से एहराम बांध कर निकलते हैं, तो यहीं से एहराम बांधते, कहाँ से? जुल्हुलैफा से। वो मीक़ात अहले मदीना है, यहाँ से आगे आप बगैर एहराम के दाखिल नहीं हो सकते हो। वहाँ उस जमाने मस्जिद नहीं थी। आज सऊदी अरब ने एक मस्जिद बना ली है इतनी बड़ी, 10,000 इंसान एक साथ में नमाज पढ़ सकते हैं। वहां से हुजूर ने एहराम बांधा जुल्हुलैफा से। सफर करते करते एहराम की हालत में कुर्बानी के जानवर साथ में हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं कहते कहते 10वें दिन आप मक्कतुल मुकर्रमा के करीब पहुंचे। मुशरिकीन ने मक्का के जासूस मुशरिक मक्का को बताया कि रसूलुल्लाह अपने साहबा की जमात को लेकर एहराम की हालत में हुदैबिया तक पहुंच के आए। जब हुदैबिया पे पहुंचे तो मुशरिकीन ने राका रोक दिया, आप मैं आग से बागे नहीं जाने देंगे। उसने फरमाया मैं अल्लाह के घर का तवाफ करने आया हूँ, मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ। साहबा में मशवरा हुआ, साहबा की तलवार मैदान नहीं, हम अल्लाह के राह में जाएं। उसने फरमाया नहीं, हरम तैयबा में बगैर इजाजत के उनके अगर दाखिल होंगे तो लड़ाई होगी। हरम तैयबा खून से रंगीन होगा, मैं हरम तैयबा की सरजमीन को खून से रंगीन नहीं करना चाहता हूँ। मुझे जो अल्लाह का हुक्म होगा वही करेंगे। बरसूरत एक लंबा चौड़ा वाकया है, 1 घंटे का बयान, मैं बयान पूरा नहीं करता, मैं इशारा कर देता हूँ। उन्होंने वहां से किसको भेजा? अमीर बिन सुहेल को या उर्वा बिन मसूद सकफी को के लिए, और यहाँ से हुजूर ने किसको भेजा? उस्मान गनी को। आपने फरमाया तुम जाओ मक्के वालों से बात करो कि हम अल्लाह के घर का तवाफ करें। इस समय उस्मान गनी एहराम की हालत में 5 साल ये, 3 साल दूसरे, 8 साल उस्मान गनी को हो चुके, आपने मक्के को नहीं देखा। वहां उसकी जागीर है और आज भी उनके नाम की जागीर है जो अल्लाह के राह में वक्फ। आज के दौर के अंदर तारीख का मुताला करो,
जो उन्होंने अल्लाह की राह में वक्फ की थी, उनके नस्ल दर नस्लन आज तक वो जागीर अल्लाह की राह में जा रही है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज की तारीख तक सुबह क़यामत तक वो जागीर अल्लाह की राह में है और सुबह क़यामत को सवाब मिलता रहेगा। अरे सवाब का ज़ख़ीरा है उनके पास। 4 मरतबा मुस्तफ़ा से जन्नत खरीदने वाला उस्मान, हम ज़ुल्फ़े अली, दामाद नबी, जामिल कुरान, ज़िन्नूरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है। वक्त नहीं है मेरे पास, मैं आपको क्या बताऊं, तफसील चाहिए वक्त बयान करने के लिए, तब कोई बयान हो सकता है। उस्मान गनी इस हाल में गए, मुशरिकीन मक्का ने आओ भगत किया। उन्होंने कहा उस्मान हम तुम्हारे नबी को आने नहीं देंगे। आपने फरमाया मैं अल्लाह के घर के तवाफ के लिए आया हूँ, कुर्बानी के जानवर साथ में हैं, मैं नुमाइंदा बन के आया हूँ। किसी मजहब के कानून के अंदर ये बात नहीं है कि तुम अल्लाह के घर से किसी को रोको। उन्होंने कहा नहीं, आइंदा साल आइए। फिर एक मुआहिदा होता जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। बात चली उस्मान गनी के, उस्मान तू यार आ गया अल्लाह के घर में, एक काम कर, काबे का तवाफ कर, कुर्बानी कर दे, एहराम खोल दे। उस्मान गनी ने जवाब क्या दिया आपने, वल्लाहि ला अतूब हत्ता यतूबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब की कसम उस वक्त काबे का मैं तवाफ नहीं करूंगा जब तुम मुस्तफा तवाफ न करें। मैं आपके ईमान से पूछता हूं कि काबे का तवाफ करना तो इबादत है ना, नेकी है। लेकिन उस्मान गनी ने क्या फरमाया, जिसको इमाम अहले सुन्नत यूं बयान करते होते कहाँ खलीलो बिना काबो ओ मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की है। का उस्मान को क्या मजाल है कि मैं काबे का तवाफ या करूं, और काबे का काबा तो हुदैबिया में रुका है। रब की कसम हमें काबा मिला तो सदका इस पैगंबर का, हमें मिना मिली तो सदका इस पैगंबर का। हम तवाफ उस वक्त करेंगे जब तक मुस्तफा तवाफ न कर। बात बढ़ गई, वक्त हो गया तो लोगों ने वह अफवाह फैला उस्मान गनी को शहीद किया गया है। हालांकि अल्लाह के रसूल को सब मालूम है, क्यों और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, बबूल का दरख्त था। आपने फरमाया आओ, 1400 सहाबा को आप फरमाते हैं मौत पर बैत करो। जब तमाम सहाबा बैत कर चुके तो आपको पता इस बात का है कि उस्मान जिंदा है। आपने कहा ये हाथ उस्मान का और ये हाथ मेरा। फरमाते मौला मैं उस्मान गनी की तरफ से बैत करता हूँ। उस्मान अभी आए नहीं, रसूलुल्लाह पे आयत नाज़िल हो जाती है, इन्नमा युबाइनुक युबाइनुल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। ऐ महबूब, जो आपसे हाथ बैत करते हैं वो आपका हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ है। तो उस्मान का हाथ मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा का हाथ तो अल्लाह का। और फिर रब फरमाता लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइनुक तहत शजरा। अल्लाह उन मोमिनों से राजी है जो दर्द के नीचे आपके हाथ पर मौत की बैत करते हैं। क़यामत के सुबह तक इसको बैत रिज़वान के नाम से याद किया जाता है। यह आयत उस्मान गनी के शान में नाज़िल हुई। अमन क़ारतुम बिल्लैल यरजुआ, वह एक कुरान करीम की आयत उतरती है कि इंसान मिनल मुरिजाल सदक़ु मा अहदुल्लाह व मिनहुम मन अहदल्लाह मिनहुम यंतज़िमु बदलु तब्दीला। अल्लाह के बंदों में से कुछ वो बंदे हैं जो सारी रात क़याम करते हैं, कुछ तो आखिरत की फिक्र करते हैं और कुछ तो अल्लाह की रजा को तलब करते हैं। तो ये आयत भी उस्मान गनी के शान में उतरी। सैकड़ों मुस्तफ़ा की हदीसें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दुनिया में भी वली है आखिरत में भी वली है। लिकुल नबी रफीकुन फिल जन्ना, रफीक उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हर नबी का जन्नत में एक साथी है, मेरा साथी तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन कलमात खैर को मेरे और आपके लिए जरिए नजात और बख्शिश का सामान करे। हमने उस्मान गनी के शान के अंदर जो कुछ बयान किया मौला, इन कलमात को अपनी बारगाह में कबूल कर और यही कलमात हमारे लिए क़यामत में जरिए नजात और बख्शिश का सामान कर दे और अपने महबूब बंदों के कदमों में जन्नत में जगह अता फरमाए। जाते जाते दिल की गहराइयों से रज़ाए मुस्तफ़ा जमात के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे, नौजवानों का हौसला मौला अपनी ताकत से बढ़ाए और इनकी कुव्वत बाजू में मौला वो ताकत दे दे जो अहलुल्लाह के दामन में और अहलुल्लाह के बाजू में ताकत है। अल्लाह दीन के काम में आगे बढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे।
बागबा जाता में गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में पे लाखों सलाम। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में पे लाखों सलाम। जान निसारान बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुजारान बेअत पे लाखों सलाम। वो दसों जिन को जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खैर खल्किल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि जल्नी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली वल वालिदैया वल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाया, आफियतिल अबदानि व शिफाया, नूरुल अब्सार व ज़ियाया, व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन क़रीबुन व बश्शिरिल मोमिनीन, फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।